तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करना है फिनॉल्स। नहीं देखो, हमको लगा फिनॉल्स का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने बताया कि वो बचा हुआ है। नहीं, फिनॉल्स का रिएक्शंस हम लोग ईथर कर चुके हैं, तो थोड़ा सा फिनॉल का हम लोग रिएक्शंस आज सीखते हैं। तो हेडिंग देना, रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल। क्या पढ़ना है बाबू हम लोग को? रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल। नहीं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल भी लिख सकते हो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन भी हम लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें कुछ ऐसे ऐसे रिएक्शंस है ना बाबू जो एकदम पूछता है, हर एक साल पूछता है, एकदम किसी ना किसी बोर्ड में, एकदम तुम्हारे बिहार बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में ना, हमेशा एक क्वेश्चन पूछे रहते हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाबू कोल्बे रिएक्शंस का। किसके रिएक्शंस का? कोल्बे। कोल्बे रिएक्शन। नहीं तो देखो, तो कोल्बे का मतलब क्या होता है, जैसे याद रखना, कोल्बे एक साइंटिस्ट का नाम है। नहीं तो कोल्बे रिएक्शन से कोको कोला होता है ना, तो कोको कोला में क्या भरा होता है, कौन सा गैस उसमें डिजोल्व किया गया रहता है? CO2 गैस। नहीं तो कोल्बे रिएक्शन भी किसके प्रेजेंस में होता है? CO2 से। नहीं, अब हम लोग देखो क्या होता है, फिनो ऑक्साइड्स देखो, फिनो ऑक्साइड जो होता है, फिनो ऑक्साइड्स इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। नहीं, एक बात को तुम लोग याद रखो कि जो फिनो ऑक्साइड्स होता है ना, फिनो ऑक्साइड्स का क्या मतलब, फिनॉल से A चला जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा। नहीं, जैसे फिनो ऑक्साइड इसको हम लोग बोलते हैं, ये देखो तो क्या है, ये तुम्हारा यहाँ पे OH है। नहीं तो यहाँ से H, ये तो एसिडिक नेचर का होता है, मान लो यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया, किसी बेस से रिएक्शन कराए H प्लस बाहर निकल गया, किसी भी बेस से क्या कर रहा है, रिएक्शन कराए और H प्लस क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो H प्लस बाहर निकलने के बाद जो बचता है, नहीं यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, O पे माइनस। नहीं तो ये फिनॉल होता है और ये तुम्हारा क्या है, फिनो ऑक्साइड्स। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव्स होता है ये, क्योंकि ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो हमेशा मतलब अगर फिनॉल का रिएक्शन और किसी से कराना चाहते हैं तो पहले हम लोग कोशिश करते हैं क्या बना लिया जाए, फिनो ऑक्साइड्स। और फिनो ऑक्साइड्स क्यों बना लिया जाए कि फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव होता है फिनो ऑक्साइड। नहीं तो फिनो ऑक्साइड्स इज मोर रिएक्टिव देन फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिनो ऑक्साइड्स इज जनरेटेड। सबसे पहले हम लोग फिनो ऑक्साइड जनरेटेड करते हैं, कैसे? बाय रिएक्शन ऑफ बेस विथ फिनॉल। नहीं तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल का रिएक्शन बेस से कराएंगे, NaOH से करा लेते हैं। और देखो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देन फिनो ऑक्साइड्स treated as weak electrophile like CO2। नहीं, then salicylic acid is formed। इसी को हम लोग कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या बनता है, सैलिसाइलिक एसिड बनता है। मतलब अगर थोड़ा सा इसके रिएक्शंस के बारे में हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके रिएक्शंस के बारे में अगर हम लिखें, ये थोड़ा सा मॉइस्चराइज हो गया है, ध्यान दो बाबू यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा फिनॉल है। नहीं, इस फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं बाबू? पहले तो इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ कराओगे तो क्या बनेगा बताओ तो बनता है तुम्हारा यहाँ पे
Na, और ऐसे रिएक्शन कराते हो CO2 से H प्लस के प्रेजेंस में एसिडिक लेते हैं मीडियम, तो देखो क्या बन जाता है, यही चीज़ बन जाता है। यहाँ पे बाबू आएगा तुम्हारा OH और यहाँ पे C-H, इसी को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसको क्या नाम है बाबू? सैलिसाइलिक एसिड, नहीं ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। तो ये चीज़ है, देखो तो अब बात है कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। नहीं तो देखो एग्जाम में हमेशा पूछता है कोलबे रिएक्शन के बारे में लिखना, तो इतना लिख दोगे तब भी काम चलेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यहाँ से ये कैसे बना, ये कैसे बना, तो इसके लिए हमको स्टेप वाइज क्या करना पड़ेगा, मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। नहीं तो इसका मैकेनिज्म जरा समझते हैं थोड़ा सा, देखो क्या होता है। और इसके मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म नहीं देखो, तो सबसे पहले तुम जानते हो फिनॉल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल जो होता है यहाँ पे O है और H है, और जैसे यहाँ पे तुम बेस लोगे NaOH बेस लोगे, तो बेस को तो एसिड पसंद है, बेस को क्या पसंद है, एसिड। तो Na पे प्लस और OH पे माइनस। अब ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस H के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, OH माइनस H के इलेक्ट्रॉन को, तो H इधर जाएगा और H प्लस OH माइनस मिलेगा, क्या निकल गया यहाँ से, वाटर, और ये बन गया। यहाँ तो बहुत ही आसान है, कहानी थोड़ा सा चेंज होता है यहाँ से। अब O पे माइनस आएगा, जिससे माइनस आया, Na पे प्लस है, बेचारा उसके पास चला गया अट्रैक्शन के साथ। नहीं अब देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ बन गया। अब क्या होता है देखो, CO2 अगर हम बात करें CO2 का, तो CO2 एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है। देखो डबल बॉन्ड O यहाँ पे ये ना होता है CO2, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को छीनेगा ना, तो देखो तो क्या मिल सकता है। देखो तो अगर हम बात करें C डबल बॉन्ड O पे माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं जनरेट हो गया, ये तुम्हारा क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। और तुम जानते हो ना पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोफाइल से बड़ा आसानी से रिएक्शन कर लेता है। ये इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड पे कहीं अटैक करेगा नहीं, तो कहाँ अटैक करता है, देखो क्या होता है। तो जैसे फर्स्ट रिएक्शन जैसे जो होता है क्या, यहाँ पे C है डबल बॉन्ड O पे माइनस आप प्लस चार्ज, नहीं तो देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पे अब ये रेजोनेंस कराएगा ना बाबू, कार एनायन सिंगल डबल, जैसे रेजोनेंस यहाँ पे कराता है ये इसके साथ अटैच्ड हो जाता है। या समझो ना ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल इस पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, और उस इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके क्या हो जाता है बताओ, इसके साथ जुड़ जाता है। देखो इस इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसमें किस किस के इलेक्ट्रॉन्स है, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इधर से आता है यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब देखो क्या होता है, देखो तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड आएगा। अब Na पे प्लस, Na यहाँ पे क्यों था, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, जैसे माइनस इधर रेजोनेंस कराया, अब Na पे ऑक्सीजन पे तो चार्ज खत्म हो गया, अब सोडियम वहाँ से भाग जाएगा। अच्छा ये किसके साथ जुड़ गया, देखो तो C डबल बॉन्ड O, और O पे क्या आता है माइनस, ये चीज़ है। अब बाकी जैसे है वैसा रहेगा। नहीं अब तुम देखो तो तुमको पता चलेगा। देखो बाबू यहाँ पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे डबल सिंगल, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड अब रहा, यहाँ पे एक और H है, क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड रहा बाबू, इसका तो एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, ये लेस स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, लेस स्टेबल ड्यू टू लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी, ये अपने एरोमेटिसिटी लॉस कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये तुम्हारा लेस स्टेबल हो गया। नहीं ये लेस स्टेबल हो गया, ठीक है। अब देखो, अब क्या कोई ऐसा है तुमको, अब कोई ऐसा उपाय नहीं है जो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा दे। नहीं तो एक उपाय यहाँ से, इसको फिर से कोशिश करो एरोमेटिक बनाने के लिए। तो एरोमेटिक बनाने के लिए देखो अब क्या होता है, यहाँ से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फिर वापस अपना पाई इलेक्ट्रॉन छीनता है। जैसे वापस अब अपने इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा बाबू, प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे डबल सिंगल कार्बन, यहाँ पे कार्बोकेटायन जस्ट बगल कार्बन पर H है, तो उसके H के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये छीन लेता है। हाइपर कोएफिशिएंट टाइप्स का एक कहानी है यहाँ पे। नहीं और देखो तो, और ये H प्लस देखो तो अब क्या मिल गया, देखो तो तुम देखोगे तो तुमको पता चलेगा। देखो यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे डबल सिंगल डबल, और इधर क्या देखो तो बाबू यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। नहीं तो यहाँ से क्या निकला है बाबू, ये H प्लस निकला है ना, इस पे H प्लस को या तो यहाँ भेज दो या तो यहाँ भेज दो। एक और तुम्हारे पास H प्लस है, नहीं तो चलो इस H प्लस को हम लोग यहाँ पे मान लो भेज देते हैं, तो क्या मिलने वाला, और फिर सोडियम इसके पास पहुँच जाएगा। नहीं अब देखो, अब यहाँ पे तो यहाँ तुम आ गए,
O Na पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आएगा C डबल बॉन्ड O और OH, यही कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर देखो यहाँ पे एक और H प्लस है, तो वो H प्लस आएगा, इस निगेटिव चार्ज पर अटैक करेगा, क्या बना लेगा, ये चीज़ बना लेगा। तो देखो यहाँ पे क्या चीज़ एक समझने वाला तुम लोगों का है, C बन गया ना कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो क्या यहाँ पे समझने वाला चीज़ है, समझना जैसे देखो देखो, हाँ यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, एसिड है, बेस है, साल्ट बन गया यहाँ पे, ठीक है। ये वीक इलेक्ट्रोफाइल, अब देखो अब ये जैसे रेजोनेंस करने गया फर्स्ट अटैक पे, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड पे अटैक किया और निगेटिव चार्ज इसी पे आता है ना, इसलिए इसी पे खुलता है। तो इस पाई बॉन्ड को लेके नहीं हम लोग सीखे बाबू कि इलेक्ट्रोफाइल जो आता था ये बेंजीन होता था, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करता था, इलेक्ट्रोफाइल पाई बॉन्ड पे अटैक करता है, अब पाई बॉन्ड या तो ऊपर या तो नीचे क्या करता है, खोल देता है। तो इस चीज़ें तुम लोग पढ़ चुके हो नहीं, तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। अब इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया है, यहाँ पे क्या हो गया, मोर स्टेबल, ये तुम्हारा क्या हो गया एक और, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी गेन कर लिया, एरोमेटिसिटी गेन, यहाँ पे इसको वापस हो गया क्या, जो एरोमेटिसिटी लॉस किया था वो गेन कर लिया, तो ये चीज़ें बन जाता है। नहीं यहाँ से तो कहानी बहुत आसान है, H प्लस तुम्हारे पास यहाँ से भी निकला है H प्लस, वही H प्लस को हम लोग यहाँ पे भेज दिए, नहीं तो फिर से क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, एक H प्लस तुम लिए हो तो यहाँ पे चला गया, तो तुम्हारा ये चीज़ बन गया। तो बहुत ही आसान चीज़ें कर लोगे ना, एकदम पूछता है, बहुत ही रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोल्बे रिएक्शन, एकदम VVI है नहीं कोल्बे रिएक्शन। तो लिख लो जरा सा अच्छे से, जल्दी नोट करो। चलो उसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबू, देखो ध्यान दो किसका, रिमर टिमन रिएक्शन का। चलो हेडी देना, रिमर टिमन रिएक्शन। दूसरा क्या है, रिमर टिमन रिएक्शन नहीं, और क्या होता है देखो ध्यान दो, इसमें when phenol is treated with क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है बाबू, क्लोरोफॉर्म का मतलब CHCl3 क्लोरोफॉर्म नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous, in the presence of aqueous NaOH, then a CHO group introduced at ortho position। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज known as रिमर टिमन रिएक्शन। इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमर टिमन रिएक्शन। मतलब देखो क्या होता है, ध्यान दो, देखो यहाँ पे इस रिएक्शन की अगर हम बात करें, देखो तो यहाँ पे, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग OH लेते हैं और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म से, CH2CH, और यहाँ पे क्या होता है Cl2, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक्वस NaOH। देखो क्या बन जाता है ये, फिर वही फिनो ऑक्साइड्स बनेगा, यहाँ पे ONa RCH CH2 Cl2 डायरेक्ट बना देते हैं। फिर इसका रिएक्शन अगर तुम कराते हो यहाँ पे एक्वस NaOH रिएक्शन कराते हैं, जब इसके एक्वस NaOH रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एक OH और यहाँ पे क्या आता है भाई
इसको सैलिसाइल्डिहाइड्स बोलते हैं। इसके पहले लोग क्या बोलते थे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते थे। नहीं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर इसका हम लोग मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। नहीं, और इतना भी तुम लिख देते हो एग्जाम में, इतना भी अगर तुम लिख दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जितना नंबर है मिल सकता है। लेकिन चलो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इसके मैकेनिज्म के लिए, तो जैसे हम लोग मैकेनिज्म का ही बात करते हैं। नहीं, तो फिनोल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। अब देखो, तुम लोग को एक बात याद होना चाहिए। देखो मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म इसका कराते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की कहानी थोड़ा सा जान जाओ। देखो याद है तुम लोग को, क्लोरोफॉर्म यहाँ पे थोड़ा सा हम हीट भी करते हैं। देखो CCl H और यहाँ पे क्या होगा Cl। देखो तो ये हम लोग पढ़े हैं ना बाबू, ये है क्लोरीन है, यहाँ पे भी क्लोरीन है। और ये तुम्हारा कौन सा कार्बन है? यहाँ पे जो कार्बन दिख रहा है ये तुम्हारा कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा। और ना यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन होता है, अल्फा एलिमिनेशन होता है। नहीं, अब देखो क्या होगा। तो जैसे इसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Cl निकल जाता है। यहाँ पे जैसे तुम हीट करोगे तो HCl यहाँ से क्या हो जाता है? निकल जाता है। और यहाँ पे Cl और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स आता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं CCl2। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देखो, उसके बाद हम बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। नहीं, जैसे बीटा एलिमिनेशन था ना, उसे ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन। नहीं, और देखो तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स, देखो तो यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे क्या है 2, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या है इसके पास? कमी है। इस चीज को क्या करना है? याद रखना है। अब देखो क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अब ये तो हो गया। अब हम लोग जरा सा फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे फिनॉल है, ये बनता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे OH है, फिर वही कहानी किसके साथ पहले रिएक्शन कराओगे? Na+OH माइनस, फिर यहाँ से यहाँ पे रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ, NaOH Na+OH माइनस, फिर यहाँ पे क्या बनेगा? फिनोक्साइड्स बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा क्या? ONA। देखो यहाँ पे फिनो ऑक्साइड्स बन जाएगा। नहीं, अब क्या होगा बताओ जरा सा। अब हम लोग इसका रिएक्शन जैसे यहाँ पे लेके आते हैं C, ध्यान दो, जैसे यहाँ पे था ना माइनस, इस पे है प्लस, तो जैसे वापस आएगा यहाँ पे Cl, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करता है। और ये क्या करता है? ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ नहीं, ये भी जैसे उसमें क्या था, उसमें CO2 जो था इस पर अटैक किया था, वही चीज यहाँ पे भी है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लिया। अब देखो क्या बनता है, ध्यान देखो, फिर यहाँ से Na गैप हो जाएगा, माइनस चार्ज जैसे खत्म होगा Na क्या हो जाएगा? गैप हो जाएगा। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड, और यहाँ से देखो तो Cl, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पहले था, इसका लिया ना बाबू, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से एक इसका चला गया, मान लो इधर से मिला, इधर से इसका चला गया, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लिया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। अब तुम्हारे पास देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फिर वापस इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया ना, ये क्या हो गया? लेस स्टेबल। तो फिर देखो तो ये क्या करेंगे, फिर ये वापस इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे स्टार्टिंग में हुआ था वापस लेगा तो क्या आएगा? इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, और यहाँ पे एक H है ना, यहाँ पे इसके छीन लेगा, यानी कि यहाँ से क्या निकल गया बाबू तुम्हारा? H+ निकला। और तुम चाहो ना तो इसी H+ को यहाँ पे ट्रांसफर कर दो। H पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस, ये यहाँ पे चला जाएगा माइनस के पास। देखो क्या बन जाएगा। ये बार बार प्रैक्टिस करना, बहुत आसान नहीं होता है। रिमर टिमर का मैकेनिज्म कराना ये खेल नहीं है बच्चों का। और इसमें क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, अब प्लस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे एक और Cl है, यहाँ पे एक H लिख देते हैं, H Cl और Cl हो गया। अब क्या होगा वापस देखो तो, फिर यहाँ पे जैसे दिखाई दिया सोडियम में इंतजार कर रहा है कि कब ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आए, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, जैसे माइनस चार्ज आया फिर सोडियम वहाँ बेचारा पहुँच गया।
ये चीज़ बन जाता है नहीं। तो अब तो यहाँ से लेस स्टेबल से एरोमेटिसिटी वाइज का वापस हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यही चीज़ तो बना, देखो तो यहाँ पे, देखो तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा हो गया ना बॉन्ड, यहाँ पे CH देखो, ठीक है, ये चीज़ तो बना है ना, यहाँ तक तुम पहुँच गए। अब क्या लेके आएंगे, एक्वस NaOH, तो यहाँ से तो आसान चीज़ है, यहाँ पे एक्वस NaOH लोगे, देखो तो क्या होगा, एक्वस NaOH लोगे, देखो तो हम लोग नहीं पढ़े हैं न्यूक्लियोफिलिक सब माइनस प्लस है। अच्छा यहाँ पे डबल, यहाँ से थोड़े निकाल रहे हैं, इस कार्बन से निकाल रहे हैं ना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, तो ये क्या है, OH माइनस है, यहाँ से आया है, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। देखो तो क्या बन गया, देखो तो बाबू, यहाँ से देखो क्या बन गया, यहाँ पे O और Na पे क्या आएगा, प्लस, और उसके बाद डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, उसके बाद क्या Cl, और यहाँ पे क्या आ गया, OH। अब नहीं पढ़े हो, एक कार्बन पे OH भी Cl स्टेबल नहीं है, तो इसको यहाँ से भगाएंगे ना Cl को, तो भागेगा। देखो तो क्या मिल गया यहाँ पे, देखोगे, बात करो, देखो क्या मिल गया, यहाँ से H प्लस बाहर निकला, फिर से बाहर निकला H प्लस, अरे कुछ नहीं, एक कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं रह सकता है, इसको वापस लाओ, इसको भगाओ, इसको अभी बुलाया तो भगाओगे नहीं, तो क्या मिलेगा, देखो तो यहाँ पे ONA, यहाँ पे देखो तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड, और H प्लस इस पे फिर अटैक कर लेगा, इस माइनस चार्ज पे, माइनस प्लस चार्ज है, तो क्या बन जाएगा, देखो तो OH, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, ये चीज़ नहीं बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो जनरेशन होता है, कार्बिन बनाया जाता है, अल्फा एलिमिनेशन हुआ है, नहीं पढ़ती, इसे बीटा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। जैसे इसको हीट करेंगे तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है, और ये क्या बन गया, कार्बिन क्या अटैक करता है, स्पाई बॉन्ड पे, एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन छीना, एरोमेटिसिटी वापस करने के लिए ऐसा हुआ, एरोमेटिसिटी वापस हुआ, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस क्लोरीन पे, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, निकलने के बाद ये बनेगा, उसके बाद एक कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप नहीं रह सकते हैं, तो एक को भगाएंगे, तो एक को भाग गया, और जो तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया, क्या हो गया, बन गया। तो ये तो तुम्हारा था रिमर-टिमन रिएक्शन। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नोट करो जल्दी, तो लिखो यहाँ पे कार्बिन का जनरेशन थोड़ा सा टॉप चीज है, तुम लोग के लिए अननोन चीज है, नहीं ये इंटरमीडिएट जैसे होता है ना, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, उस तरह से कार्बिन नाइट्रीन भी होता है। तो यही तो है कार्बिन का जनरेशन, कार्बिन जनरेट होता है ऐसे ही। चलो उसके बाद अगर हम देखते हैं थोड़ा सा 2-3 रिएक्शंस और देखेंगे। और देखो ये मैकेनिज्म में दिक्कत है ना बाबू, तो टेंशन नहीं लो, जब क्लास ऑफलाइन होगा तो फिर ये सारी चीजें हम लोग करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो अगर थोड़ा बहुत भी जान के रखोगे तो क्या होगा, फायदा होगा नहीं। तो नेक्स्ट लिखते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट, नहीं देखो तो इसमें क्या बनता है, देखो जब हम लोग फिनॉल का रिएक्शन करते हैं, व्हेन फिनॉल को जब हम लोग क्या करते हैं, फिनॉल इज ट्रीटेड होता है, ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट, देन क्या बनाता है, फॉर्म्ड बेंजीन बनाया, नहीं क्या बनाया बाबू, ये बेंजीन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, फंक्शनल ग्रुप OH को हटा के अगर बेंजीन बनाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फिनॉल से डायरेक्ट रिएक्शंस करा देंगे। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे बात करते हैं बाबू, देखो यहाँ पे तो फिनॉल लेते हैं और फिनॉल का रिएक्शन अगर कराओगे तुम, यहाँ पे देखो तो OH है, इसके रिएक्शन किससे कराते हैं, जिंक से, जिंक डस्ट पाउडर फॉर्म में लेते हैं, थोड़ा सा हीट करते हैं, तो क्या बन जाता है बाबू, यहाँ पे देखो तो बेंजीन बन जाता है और साथ साथ ZnO बन जाता है। तो इसमें -2 चार्ज आएगा, +2 आएगा, ये यहाँ पे Zn पे कितना चार्ज आएगा, 0,
नहीं फ्री स्टेट में है, तो Zn 0 से कहाँ गया +2 में, तो इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, तो ऑब्वियसली फिनॉल का क्या हुआ होगा इसका रिडक्शन। तो एक तरह से समझो ना इसमें फिनॉल का रिडक्शन होता है, एक तरह से समझो कि इसमें फिनॉल का क्या होता है रिडक्शन होता है। नहीं और एक और चीज सबसे पहले ध्यान दो यहाँ पे, देखो अगर इसका तुम रिएक्शन सोचोगे तो क्या होगा, जैसे हम इसको हीट करेंगे, हीट जिंक डस्ट लिया गया है, तो देखो बड़ा आसानी से क्या होता है इसका मैकेनिज्म क्या, थोड़ा सा एक बात समझ लो। देखो ये यहाँ पे बेंजीन है, डायरेक्ट याद रखो यहाँ पे, नहीं फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, वहाँ पे O पे माइनस और क्या H पे प्लस है, तो बड़ा आसानी से यहाँ से ये बाबू एसिड है ना, तो जब रिएक्शन कराओ किसी चीज से तो H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। देखो ये क्या दे देता है, ये पहले तो दे देता है ये H प्लस O पे माइनस, और यहाँ से क्या बाहर हो गया H प्लस, नहीं और हीट कर रहे हैं, स्टेप 1 में ही होता है। स्टेप सेकेंड की अगर हम बात करें तो हम लोग हीट कर रहे हैं ना इस चीज को, बाबू अगर तुम इस चीज को हीट कर रहे हो तो हीट करोगे तो क्या होगा, होमोलैक्टिक क्लीवेज होता है। कौन सा बाबू, होमोलैप्टिक क्लीवेज। अब होमोलैप्टिक क्लीवेज क्या होता है, तो होमोलैप्टिक क्लीवेज में देखो तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब होमोलैप्टिक मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, कार्बन। नहीं तो देखो यहाँ से क्या हो जाता है, स्टेप सेकेंड में बात करो तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल इस पे आ जाता है, और यहाँ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आ गया बाबू, ऑक्सीजन पे एक माइनस, एक की तो अपना ही इलेक्ट्रॉन लिया तो कोई चार्ज नहीं आया, -1 ही रहेगा। नहीं अब देखो क्या होता है, Zn पे कितना लॉस किया इलेक्ट्रॉन 2, तो Zn +2 और कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं अब क्या होता है, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, H जो है यहाँ पे H प्लस इसके एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और कहाँ चला जाता है Zn फ्री रेडिकल पे, नहीं ऑक्सीजन पे -1 है, एक और इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला जाता है ऑक्सीजन -2 पे। अब देखो क्या होता है, ये बेंजीन है, बेंजीन पे फ्री रेडिकल था और यहाँ पे H पे भी फ्री रेडिकल, तो इसके रिएक्शन कर क्या बना लेगा, यहाँ पे एक H जुड़ जाएगा, मतलब तुम्हारा फाइनली कहो तो क्या यहाँ पे यहाँ पे H आ जाएगा, एक यहाँ पे H जुड़ जाएगा, मतलब बेंजीन बन जाएगा। और ऑक्सीजन में कितना है -2 और Zn में कितना है +2, तो क्या बन जाएगा जिंक ऑक्साइड्स। नहीं तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड्स और बेंजीन बन गया। ये चीजें हैं, नहीं बहुत आसान है, चलो नोट करो, जल्दी नोट करो। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं इसका 2 टॉपिक और हम लोग पढ़ना है, इसका नाइट्रेशन और कौन सा, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल और हेलोजिनेशन ऑफ फिनॉल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नहीं चलो उसके बाद बहुत अच्छे से चैप्टर तुम्हारा हो जाएगा। अब बाकी छोटे मोटे चीजें जो तुम खुद से कर सकते हो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं चलो कोई दिक्कत हो तो बोलना तुम लोग। देखो 4th नंबर देखो, नाइट्रेशन ऑफ क्या होता है फिनॉल। अब देखो बहुत डिटेल्स में पढ़ा है नाइट्रेशन का कहानी। नाइट्रेशन एक्चुअली किसके प्रेजेंस में होता है बाबू, नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ Na2 पे प्लस, नहीं नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो क्या होता है NO2 पे प्लस। अच्छा कौन सा रिएजेंट्स हम लोग यूज करते तो याद है ना, HNO3 यूज करते हो और प्लस कॉन्सनट्रेट H2SO4 यूज करते हैं। नहीं तो देखो तो इसमें जब रिएक्शन तुम कराया था तो पता चल रहा था ना कैसे रिएक्शन होता है बाबू। यहाँ पे देखो तो इस केस में रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे देखो तो इसका पहले तो HON डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या चाहता है H प्लस देता है और यहाँ पे HSO4 पे माइनस, ये H प्लस इस लोन पेयर पे अटैक करेगा और देखो तो क्या मिल जाता है, उसको छोड़ो HSO4 पे माइनस से, यहाँ पे HO सल्फ्यूरिक एसिड का काम ही है तुम्हारा क्या, वाटर को बाहर करना, रिमूव करना, प्लस चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन को छीनोगे तो यहाँ से क्या निकल गया वाटर और प्लस NO2 पे कौन सा चार्ज प्लस चार्ज। ये बहुत डिटेल्स में पढ़ाए हैं हेलोल्केन और हेलोजिन्स के नाइट्रेशन में जाके देखो।
तो NO2 पे क्या आ गया, प्लस आ गया। और हम लोग सीखे ना बाबू, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये बेंजीन के पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। और बेंजीन में कुछ भी नहीं लगा हो तो कहीं भी बेंजीन में जोड़ सकते हैं, लेकिन डोनर लगा हो तो ऑर्थो एंड पारा पे जोड़ेंगे, और एक्सेप्टर लगा हो तो मेटा पे जोड़ेंगे। नहीं तो यहाँ पे हम लोग ये याद रखना है कि नाइट्रेशन में क्या बनता है बाबू, NO2 पे प्लस चार्ज बनता है। नहीं चलो ध्यान दो। तो अब चलो डायरेक्ट हम लोग देखते हैं। देखो तो हम लोग और फिनॉल का नाइट्रेशन कराते हैं तो क्या बनता है, देखो इसमें दो सिचुएशन आता है, ध्यान दो। पहला सिचुएशन क्या आता है कि यहाँ पे अगर हम लोग देखो ये तुम्हारा फिनॉल है नहीं, तो पहला चीज तो याद रखना बाबू, यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेट की जरूरत ही नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, डाइल्यूट HNO3 लेंगे, तब भी ये रिएक्शन हो जाएगा। इसका रीजन ये है कि पहला चीज तो तुम्हारा देखो ये खुद अपने आप में एक एसिड है, अपने आप में एक एसिड है, तो हमको और ज्यादा यहाँ पे इसे एसिड लेने की जरूरत नहीं है, पहला चीज। दूसरा ये इसका रीजन क्या है कि वो तुम्हारा क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, खूब इलेक्ट्रॉन्स देता है इधर। नहीं तो सिर्फ इसी से भी कराओगे तो करा सकते हो। देखो कैसे, देखो क्या होता है, तो यहाँ पे HNO3 को तोड़ोगे तो H देगा और NO3 पे माइनस देगा, फिर यही H प्लस अपने दूसरे मॉलिक्यूल्स पे HON डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यही H प्लस इस पे अटैक करेगा और क्या बना देगा, देखो तो OH प्लस और NO2 पे कुछ नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो वाटर बाहर निकल गया और NO2 पे क्या आ गया, प्लस आ गया। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, वेन फिनॉल को हम लोग ट्रीट करते हैं, फिनॉल इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट HNO3 ओनली, कॉन्सेंट्रेट की जरूरत नहीं पड़ता है, डाइल्यूट HNO3 देन बनाता है फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल। तो क्या बनाएगा, ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल। तो देख लो सिर्फ और सिर्फ, तो देखो तो एक तो तुम्हारा क्या बनेगा, ध्यान दो बाबू, यहाँ पे एक O और H और इस पे क्या आएगा, कुछ नहीं, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे जोड़ दो। क्यों जोड़ते हैं, निगेटिव चार्ज डेंसिटी इस पे ज्यादा होता है, ये बनता है। और दूसरा तुम्हारा क्या बनता है, यहाँ पे बनता है। अब इसमें एक शानदार क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं उसको। नहीं NO2 ये चीज बन जाता है, ये तुम्हारा ऑर्थो पे जुड़ा है और दूसरा कहाँ पे जुड़ा हुआ है, पारा पे जुड़ा हुआ है। नहीं अब एक बात पूछता है, यहाँ पे पूछेगा कि ऑर्थो, इसको हम लोग ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं, मतलब ये जो मिक्सचर बना है सिर्फ बॉइलिंग करके, इसको बॉयल करके हम लोग इसको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल से ये है, इस दोनों को तुम बॉयल करके अलग कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तभी तो हम लोग यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नहीं अब देखो तो इसमें क्या करोगे बोलो, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ा सा हम लोग बात समझते हैं, पहले तो इसको नोट कर लो। याद रखना है बाबू, सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेट HNO3 लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा इस रिएक्शन में, क्योंकि ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, एक्टिव एकदम इस रिंग को एक्टिवेट कर देता है कि भाई तुम रिएक्शन करो, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो वही चीज है। तो अब पहले तो थोड़ा सा हम इसके बारे में कुछ समझते हैं, फिर हम लोग कॉन्सेंट्रेट लेंगे तो क्या होगा उस पे आते हैं। नहीं तो देखो अच्छा देख ही लो। अब देखो दूसरा क्या है बाबू इसके पास, दूसरा कहानी ये है कि यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लेते हो। क्या ले लेते हैं बाबू, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो कुछ नहीं करना है, ये इतना अच्छा एक्टिवेटर है कि सारे कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो मैकेनिज्म का तो पैटर्न वही रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट तुम्हारा चेंज हो जाता है। और यहाँ पे ऑर्थो एंड पारा का मिक्सचर नहीं बनेगा, एक ही कंपाउंड तुम्हारा बनता है। यहाँ पे ऑर्थो एंड पारा का मिक्सचर नहीं बनेगा बाबू, एक ही कंपाउंड बनेगा हर एक ऑर्थो पे, इस ऑर्थो पे और इस ऑर्थो पे। नहीं क्या आएगा, तो 1 2 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2 4 6 ट्राइनाइट्रो क्या आएगा, फिनॉल। इसको हम लोग बोलते हैं पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पिक्रिक एसिड। तो हो जाएगा ना, चलो बहुत अच्छा, ध्यान दो।
तो एकदम देखना डाइल्यूट HN3 कॉन्सेंट्रेट लेंगे तो एक ही कंपाउंड बनेगा पिक्रिक एसिड। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं ऑर्थो एंड पारा नाइट्रोफिनॉल के, थोड़ा सा अलग कुछ कहानी है। देखो हम लोग पढ़े थे ना कि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो बहुत अच्छे से पढ़ाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें नहीं तो मेनली दो तरह के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कितने तरह के होते हैं बाबू? दो तरह के। एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है इंट्रा, दूसरा क्या होता है इंटर। नहीं पढ़े ना बाबू हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? देखो ना बड़ा आसान चीज है। जैसे देखो F है, O है, N है और ये सब के साथ H जुड़ा हुआ है तो ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। FON, F है, O है, N है। नहीं अगर तुम्हारा ये क्या हो H के साथ जुड़ा तो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाता है, क्यों समझना जरा सा। देखो होता है क्या, जैसे यहाँ पे H2 है तो HOH नहीं, तो इस पे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा तो पार्शियल माइनस, यहाँ पे पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस और क्या आएगा पार्शियल प्लस, यही ना आएगा। अब देखो तो क्या देखो क्या होगा, अब जितने वाटर मॉलिक्यूल्स है सब पे ये कहानी होता है, जिसकी वजह से क्या होगा बताओ जरा सा। सब पे अब देखो क्या होता है, जितने वाटर मॉलिक्यूल है सब पे ऑक्सीजन में पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस आएगा नहीं। तो अब होता है क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। तो एक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल्स को देखो तो यहाँ पे पार्शियल माइनस आया, इसमें पार्शियल प्लस, इसमें पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस, सब पे पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस नहीं, तो ये पार्शियल प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे में क्या करने लगता है अट्रैक्शन करने लगता है। तो पानी एक साथ रहता है, नहीं तो भाग नहीं जाता, पानी पीने जा रहे हो कहीं और चला गया पानी नहीं। तो यहाँ पे एक दूसरे के वाटर मॉलिक्यूल को कैसे पकड़ रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा देखो तो ये तुम्हारा HO और क्या है H। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी क्या है ये। तो देखो दोस्त अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह का होंगे, तो इंट्रा और इंटर। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है बाबू और इंटर का मतलब क्या होता है जरा समझना। देखो तो यहाँ पे सेम अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड बन रहा है, दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में नहीं, इसमें क्या होता है विद इन द मॉलिक्यूल। इसमें बॉन्ड फॉर्म विद इन द मॉलिक्यूल्स। जैसे ध्यान दो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, देखो बाबू यहाँ पे O है और H है, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है तो इसमें भी तो एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग बनेगा ना। तो एक ही मॉलिक्यूल में बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंट्रा बोलते हैं, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। अच्छा इसमें क्या होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दो के बीच में, इसमें क्या होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे देखो कैसे, जैसे देखो ना यहाँ पे भी वाटर का भी अभी एग्जांपल लिए थे HOH नहीं, तो दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग नहीं आया है तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं। अब जैसे हम लोग वाटर को छोड़ो दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे था ना बाबू जो NO2 यहाँ पे कहाँ पे गया था, पारा पे गया था नहीं, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे OH है। तो क्या लगता है तुम्हारे बाबू कि क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा? नहीं। इस केस में क्या होता है बहुत दूर है, देखो इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इसमें एक और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे होंगे, कौन सा देखो तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल्स यहाँ पे HO ऐसे लिख देते हैं NO2 नहीं। तो इस पे क्या आएगा देखो तो यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, इस पे क्या आएगा पार्शियल माइनस, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। तो दो सेपरेट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ बाबू इंटर, इसको क्या बोलेंगे सॉरी इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। तो आज से एक बात याद रखना बाबू, तुम लोग ध्यान दो, क्या याद रखना है कहीं भी नोट करके, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करता है, डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, और कहीं देखो पॉइंट, दोनों का मोलिकुलर वेट तो सेम ही होगा ना दोनों के नहीं, लेकिन इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं भी आएगा, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीजेज बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है वो घटा देता है नहीं। जैसे ध्यान दो तो इसमें क्या है बाबू देखो तो ये इंट्रा है ना,
ये इंट्रा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका हो जाएगा लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब हाई क्या होगा, इसका हाई, ये हाई वोलाटाइल होगा, हाई वोलाटाइल नहीं, तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। इसका इसमें क्या होगा बताओ तो, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है नहीं, तो क्या हो जाएगा लो वोलाटाइल नहीं। तो ये थोड़ा सा भी क्या करेगा, ये नहीं, अलग अलग टेम्परेचर की तुमको क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ना पड़ेगा नहीं। तो ये पूछता है कि ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन जो होता है ये क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इससे तो क्या कहोगे कि इसमें तुम्हारा क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और हम जानते हैं कि इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट को घटा देता है नहीं। चलो एक लास्ट रिएक्शंस, क्वेश्चंस करना, अब इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा ये अल्कोहल का भी हम लोग प्रिपरेशंस पढ़े हैं ना इसका, कि नहीं पढ़े हैं? देखो कुछ बैच में ये कुछ बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ा चुके थे, ये सारी चीज़ें बहुत सारे बच्चों को पढ़ चुका है, बहुत सारा बच्चा तुम लोगों को छोड़ के, ध्यान दो इसलिए थोड़ा सा। अब बाबू लिखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर में क्या है बोलो, हेलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन ही हम लोग पढ़ते हैं, तो ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल, ब्रोमिनेशन ऑफ क्या बाबू, फिनोल, यानी फिनोल का हम लोग ब्रोमिनेशन कराना है। तो कैसे कराएंगे देखो जरा सा, देखो तो हम लोग क्या करते हैं, अब तुम पढ़े हो ना, जैसे हम लोग नहीं पढ़े थे कि बेंजीन का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो किसके साथ कराएंगे, देखो तो यहाँ पे बेंजीन है और इसका रिएक्शन हम लोग कराते थे बाबू यहाँ पे, तो याद है तुम लोग को, यहाँ पे तुम लोग Br2 लेते थे और इसके साथ यहाँ पे कोई हम लोग लेविस क्या लेते थे, लेविस एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज लेते थे, नहीं लेते थे, याद नहीं है? जैसे यहाँ पे हम लोग क्या लेते थे, AlCl3 एनहाइड्रस या FeCl3 लेते थे नहीं, या यहाँ पे ZnCl2 भी ले सकते हो, ये सब लेते थे। लेकिन ध्यान दो बाबू, तो क्या बनता था, तो देखो तो Br इस पे अटैक करता था और यहाँ पे जेनेट होता क्या था, पता है ना सबको भाई, Br पे प्लस, और बेंजीन में कुछ नहीं लगा है तो इसको कहाँ पे जोड़ देंगे बाबू, बेंजीन में कुछ नहीं लगा तो यहाँ पे जहाँ पे मन करेगा ब्रोमीन को जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे फिनॉल आ जाएगा, ध्यान दो, देखो समझ ना, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा, तो तुम Br2 तो लेना ही पड़ेगा नहीं, लेकिन हमको ये सब की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 नहीं, इस सब का हम लोगों को कोई ZnCl2, इस सब का हम लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ता है नहीं। ये बाबू लेविस एसिड है ना, क्यों नहीं जरूरत पड़ता है, तो ये भी तो तुम्हारा एसिड है, ये भी तो एसिड है, तो एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा रीजन क्या है कि बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब इसको क्या करता है, ये बहुत अच्छा क्या है, ये बेटर एक्टिवेटर है नहीं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। कोई लो पोलैरिटी वाला कोई हम लोग सॉल्वेंट ले सकते हैं नहीं, यहाँ पे इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, लो पोलैरिटी लाइक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, CH2 ले लो, CHCl3 ले लो, क्लोरोफॉर्म ले लो या कार्बन डाइसल्फाइड्स ले लो, तो क्या होगा अपने आप ये Br, अब Br क्या हो जाता है, देखो तो इधर से लेके भागेगा प्लस आएगा, बहुत आसानी से क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है, और कहाँ जोड़ देते हैं बाबू इसको, ऑर्थो पे, और एक तुम्हारा कहाँ पे, पारा पे, ऑर्थो पे एंड पारा पे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम लोग यहाँ पे कोई सॉल्वेंट लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या लेंगे बाबू, OH, यहाँ पे Br2 लेते हो, Br2 के साथ कोई हाई पोलैरिटी लेते हो, जैसे वाटर तो पोलर है ना, वाटर क्या देखो तो यहाँ पे पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस, ये तो पोलर कंपाउंड है, तो पोलर में ये आयोनाइज्ड हो जाता है, और आयोनाइज्ड होकर क्या देता है, ये आयोनाइज्ड हो जाता है, आयोनाइज्ड होकर फिनोक्साइड्स बनाता है, जिसकी वजह से इसका रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाता है, फिनोक्साइड्स बनाता है।
ये क्या बनाता है, फिनोऑक्साइड्स, इसका रिएक्टिविटी और बढ़ जाता है और ये क्या बना लेता है बाबू, ध्यान दो, ये सारे पोजीशन को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। ये OH, यहाँ पे क्या आएगा Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे भी क्या आएगा Br, यानी कि क्या बनेगा बाबू 1 2 3 4 5 6, क्या बनेगा बाबू 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। नहीं तो कमाल का रिएक्शन है। बेंजीन लेंगे, लेविस एसिड की जरूरत पड़ेगा। लेविस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। फिनॉल लोगे तो तुमको ये सब की जरूरत नहीं पड़ता है। क्या जरूरत पड़ेगा बाबू, तो CH2 ले लो और CH-Cl2 ले लो, और हाई पोलरिटी वाला कोई सॉल्वेंट ले लेते हो जैसे वाटर, तो पहले तो आयोनाइज होकर क्या दे देगा ये फिनोऑक्साइड्स बहुत रिएक्टिव होता है और तुम्हारा क्या होगा, ये सारे पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे एंड कहाँ पे, पारा पे जाके जुड़ जाएगा। तो ये सब कहानी था किसका, फिनॉल का रिएक्शंस का। नहीं और कुछ क्वेश्चंस करना और आराम से क्या करना, बनाना सब, ठीक है। और एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से, और क्या, ठीक है बाबू।